बीजेपी के साथ अचानक क्यों चले गए थे अजीत पवार? शरद पवार ने किया खुलासा, इस पार्टी को ठहराया जिम्मेवार। आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज, आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में अजीत पवार के 2019 में बीजेपी के साथ जाने के पीछे की वजह का खुलासा किया है। एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा का ऐलान किया है। उनकी पार्टी के कई नेताओं की ओर से उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही है। इस बीच शरद पवार की मराठी भाषा में आत्मकथा लोक माझे संगाती प्रकाशित हुई है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत संबंधित कई चौंकाने वाले बातें लिखी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद महाराष्ट्र की सियासत उथल पुथल और अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के फैसले से संबंधित कई बातें भी उन्होंने किताब में लिखी है। अजीत पवार बीजेपी के साथ अचानक क्यों चले गए थे, इस बारे में शरद पवार ने खुलासा करते हुए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। किताब में शरद पवार ने लिखा कि जब मैंने सोचना शुरू किया कि अजीत ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, तब मुझसे एहसास हुआ कि सरकार गठन में कांग्रेस के साथ चर्चा इतनी सुखद नहीं थी। उनके व्यवहार के कारण हमें रोज सरकार गठन पर चर्चा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने लिखा, हमने चर्चा के बहुत नरम रुख अपनाया था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया स्वागत योग्य नहीं थी। ऐसे ही एक मुलाकात में मैं भी आपा खो बैठा और मेरा मानना था कि वह आगे कुछ भी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था, जिससे मेरी ही पार्टी के कई नेताओं को झटका लगा था। एनसीपी पर प्रभुत्व को लेकर पवार के घर में ही लड़ाई चल रही है। एक तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार। ऐसे में पार्टी में पावर को लेकर परिवार में घमासान है। संभव है कि शरद पवार अपने इस फैसले के जरिए परिवार के विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हों। शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार का नाम इसमें सबसे पहले है। अजीत पार्टी प्रमुख के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। पार्टी में उनकी हुकूमत भी चलती है, पार्टी पर उनका काफ़ी प्रभाव है। यही कारण है कि जहां शरद पवार खुद नहीं होते हैं वहां अजीत को भेजा जाता था। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें।